बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो भी सियासत में बातें कर रहे हैं, जो भी कौम को बता रहे हैं, माजी में उनकी हुकूमत में जो जो कुछ होता रहा है वो हर गुजरते दिन के साथ सच साबित हो रहा है और पूरी कौम देख रही है। एक सच, बहुत बड़ा सच, कड़वा सच आज एक और कौम ने देखा है। चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और वो मुस्ताफ़ी क्यों हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है, ये तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक सियासत में शेख रशीद साहब बात किया करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने जा रही है। वो बड़ी ईद की कुर्बानी की बात करते थे, लेकिन इस बार छोटी ईद से पहले दो कुर्बानियों का फैसला कर लिया गया है। किस किस की कुर्बानी दी जाएगी ये भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चेयरमैन नैब आज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब को पेश किया है, जिसको कबूल कर लिया गया है। और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे काम में मुदाखलत की जा रही थी और कुछ चीज़ें ऐसी मुझको कही जा रही थी जो कि नामुनासिब थी, जिसकी वजह से मेरी और मेरे इदारे की बदनामी हो सकती थी, लिहाजा मैं वो काम नहीं कर सकता। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी तारीफ भी की है। चेयरमैन नैब की तकरीबन 6 माह वो अपने ओहदे पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और आप मज़ीद काम को जारी रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मज़ीद काम को जारी नहीं रख सकता, मौजूदा माहौल में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, तो लिहाजा जो चीज़ें डिमांड की जा रही हैं वो मेरे इदारे की बदनामी है, मैं वो नहीं कर सकता। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे नाज़रीन ये उठता है कि नैब का इदारा इंडिपेंडेंट इदारा है। जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद हैसियत से काम करता है, हमारी अदालतें आज़ाद हैसियत से काम करती हैं, इसी तरह से नैब का अदारा जो है वो भी खुद मुख्तार इदारा है। अगर वो खुद मुख्तार इदारा है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप काम जारी रखें, मगर उन्होंने कहा कि मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता, जो चीज़ें मुझे कही जा रही हैं वो नामुनासिब हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं वो नहीं कर सकता। तो फिर चेयरमैन नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन लोग हैं जो चेयरमैन नैब से वो काम करवाना चाह रहे हैं कि जो चेयरमैन नैब नहीं कर सकते, और उन्होंने लाखों रुपए मराद जो वो हासिल कर रहे थे महाना, इसके अलावा दीगर प्रोटोकॉल, सरकारी ऐशो इशरत, वो सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया और इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कौन लोग हैं जो उनको चेयरमैन नैब को मजबूर कर रहे हैं? और चेयरमैन नैब की तरफ से जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है वो तो अपोजिशन में जो इस वक्त जमातें हैं, जमातें नहीं बल्कि एक जमात है तहरीक इंसाफ, उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि चेयरमैन नैब को कोई जानबूझकर नजायज़ मुकदमात दर्ज करने के लिए मजबूर कर रहा था तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो उन्होंने उस पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। तो इमरान खान साहब ये बात की बारहा निशानदेही कर चुके हैं। वो कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खिताब में, जलसों में ये बात कह चुके हैं कि चेयरमैन नैब और पूरे नैब के इदारे को इस्टेब्लिशमेंट हमारी डायरेक्टली डील करती है, मेरे भी कोई इख्तियार में नहीं था। जितने भी नैब के केसेस थे वो सारे इस्टेब्लिशमेंट उनको डील कर रही थी। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था, ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि मैंने एहतसाब के निज़ाम को जब तेज़ करने की कोशिश की कि एहतसाब का निज़ाम इसको नाफिज किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं करने दिया। बल्कि वो जनरल बाजवा का नाम लेते हैं कि जनरल बाजवा कहते थे कि आप एहतसाब को छोड़ें, आप दूसरे काम करें, एहतसाब को रहने दें। उनके नज़दीक करप्शन कोई भी ऐसा बड़ा जुर्म नहीं था। तो इमरान खान ये बार बार इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इनको डील कर रही है। तो आज चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने के बाद ये बात यहाँ हो चुकी है कि चेयरमैन नैब को ना तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कंट्रोल कर रहा है, ना अदलिया कंट्रोल कर रही है, ना कोई और इदारा कंट्रोल कर रहा है। जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लगा रहे हैं, मुबैना तौर पर वही लोग इनको डील कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जाके मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको हटाते उनके ओहदे से,
तो वो कभी भी उनकी तारीफ ना करते और ना ये कहते कि मैं आप काम को जारी रखें। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गैर आइनी तरीके से किए जाते हैं, सिर्फ अपने ताकत के ज़रिए से वो काम करवाए जाते हैं। उसमें आइन और कानून कुछ भी चीज़ नहीं है। ताकतवर लोगों के सामने वही आइन है, वही कानून है जो उनकी मर्ज़ी है। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चला जाए तो वही सब कुछ है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ थी। दूसरी चीज़ आपके सामने रखते हैं। सियासी हलकों में ये खबर आई है और ये बड़े बावसूख ज़राए से हम आपको बता रहे हैं कि 2 कुर्बानियाँ लगाने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन ये कुर्बानियाँ छोटी ईद से पहले ही होंगी। वो क्या कुर्बानियाँ होंगी? आप सबको पता है कि इलेक्शन की तारीख का मौमा इस वक्त हल नहीं हो रहा। एक तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है। दूसरा, ईवान सदर से भी एक हुक्मनामा जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन तारीख देने को ये कह रहा है कि हमारे आईनी इख्तियार में नहीं है, ये गवर्नर के इख्तियार में है। गवर्नर कह रहा है मैंने असम्बलियाँ नहीं तहलील की, मैं क्यों तारीख दूँ। KPK वाला गवर्नर दूसरी कहानी सुना रहा है। तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब ये एक फैसला किया गया है और जैसे इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब कहते हैं कि ये नून लीग की कठपुतली है मुबैना तौर पर, और ऐसा लगता भी है उनके बहुत सारे ऐसे फैसलों से मुबैना तौर पर कि ये शायद सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही फैसले दे रहा है इलेक्शन कमीशन। तो इमरान खान साहब के इल्ज़ामात की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो बारहा ये कह चुके हैं। तो अब ये फैसला कर लिया गया है, कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से फैसला किया गया है, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि ना तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे और ना ही हमारे गवर्नर इलेक्शन की डेट दें। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं या वो ये डायरेक्शन दे देते हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे, तो नाज़रीन ये फैसला किया गया है कि वो डेट अनाउंस नहीं करेंगे। ना KPK का गवर्नर डेट अनाउंस करेगा और ना ही पंजाब का गवर्नर इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। अदालत के फैसले के बावजूद उस फैसले को नहीं माना जाएगा और वो उन्होंने ये फैसला किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फैसला नहीं माना जाएगा तो अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। तो कोई बात नहीं, दोनों गवर्नर्स की कुर्बानी दे दी जाएगी और नए गवर्नर्स लाकर बिठा दिए जाएंगे और इसी तरह से 2-3-4 माह का वक्त जो है वो गुजारा जाएगा। ये वही प्रैक्टिस होने जा रही है जो प्रैक्टिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब थे। स्विस बैंकों में उनके $600 मिलियन पड़े हुए थे, लेकिन उनको बारहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप सदर मुमलिकत को कहें कि वो ख़त लिखें और वो पैसे वापस मंगवाएं, वो कौम का पैसा है। लेकिन ये फैसला किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ख़त नहीं लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी दे दी जाएगी। तो पूरी कौम ने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना था और उनको फिर सज़ा दी गई थी 30 सेकंड की। वो जब तक खड़े रहे हैं वो उतनी सज़ा थी तकरीबन 30 सेकंड की। उसके बाद उन्हें उनके मनसब से हटना पड़ा क्योंकि सज़ा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो राजा परवेज़ अशर साहब को लाया गया, उन्होंने भी ख़त नहीं लिखा। यही प्रैक्टिस दोबारा होने जा रही है KPK में और पंजाब में, और दोनों गवर्नर्स की कुर्बानी का फैसला कर लिया गया है और छोटी ईद से पहले आप ये कुर्बानी देखेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारे YouTube चैनल रफ़ीक मुग़ल ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।